कल कर्नाटका में स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के हिजाब पहनने से जो एक नई कंट्रोवर्सी, नया झमेला खड़ा हुआ है, और जो ये आरएसएस के संगठन हैं, जहाँ उनके समर्थक संगठन हैं, उन्होंने इस पर अटैक किया कि हम मुसलमान लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने देंगे। कुछ लड़कियों के ऊपर उन्होंने मुकसा तंज भी कसा। सिचुएशन ख़राब हो गई। कॉलेजों में सारे वो बात सारे प्रांत में कर्नाटका में फैल गई, और आज सरकार को 3 दिन के लिए कर्नाटका के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश देना पड़ा। हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट के जज साहबान ने बहुत अच्छी बात की है कि किसी बात का भी फैसला हम किसी के धार्मिक आस्था से मुताबिक नहीं कर सकते। हर चीज़ का फैसला देश के संविधान के मुताबिक, देश के कानून के मुताबिक होता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान ही भगवत गीता है। लेकिन ये सारी घटनाएं देख के कि किस मुद्दे पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, तो मुझे पुराना वो शेर याद आ रहा है कि दिल ढल गया, रात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। देश की सत्ता पे वो लोग काबिज हो गए हैं जिन्होंने अपने जन्म से ही ये धार रखा था कि हम अंग्रेज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान ईसाई लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जो वैज्ञानिक नज़रिया है समाज में, हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज कम से कम 100 साल के बाद कह लीजिए, वही संगठन आरएसएस के समर्थक लोग सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद जब से वो आए हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी सारे देश में फैल रही है। कभी कपड़े पहनने के नाम के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं तो किसी के वस्त्र देख के ही पहचान लूँगा वो कौन है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। ये टोपी वाले ये है, बड़े खराब करते हैं, ये भी इस तरह का है। और यही नहीं कहला, जब जोगी यूपी में वोटों लेने के लिए वो कहता है कि ये जो लड़ाई है वोटों की, ये 80 और 20% के बीच में है, क्योंकि 20% वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। और धर्म संसद के नाम के ऊपर जो कहा गया कि हम माइनॉरिटीज़ को देश से निकालेंगे, इनको कत्लेआम भी करेंगे, हथियार भी रखेंगे, अभी शांति करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कई बार कपड़ों के ऊपर, कई बार खाने के नाम के ऊपर, कई बार कब्रिस्तान के नाम के ऊपर, इस तरह के नाम के ऊपर बार बार दंगे भड़काए जाते हैं। एक फ़िरकाताराना भावना लोगों में भड़काई जाती है। ये कर्नाटका में जो हो रहा है, ये किसी एक विद्यार्थी का, एक कॉलेज का मुद्दा नहीं है। ये देश भर में जो आरएसएस का संगठन करना चाहता है, आरएसएस के जो बाकी संगठन इस देश में जिस तरह का राज चाहते हैं, वो उस देश को फुलवाड़ी नहीं चाहते, वो तरह तरह के फूल नहीं देखना चाहते। वो हमारे देश में जो अलग अलग बोलियाँ बोलने वाले लोग हैं, कौमियतों के लोग हैं, सभ्याचार के लोग हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं वही समझदारी हो, वही बस्तर हो, वही धर्म हो जो हम चाहते हैं। और ये बात समझ लीजिए कि ये बात अकेला मुसलमान और ईसाई के खिलाफ नहीं है। हिंदू धर्म में भी बहुत सी धाराएँ हैं जो एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। खाने के सवाल के ऊपर नहीं मिलती, पहनने के ऊपर सवाल नहीं मिलती, भगवान को किस भगवान जी को मानना है, किस देवी देवता को मानना है, इस पर भी हिंदू धर्म में बहुत एक समझदारी नहीं है। तो सब लोग आज़ाद हैं, आपको अपनी तरह से वो पाठ करते हैं। लेकिन आरएसएस वाले, मोदी सरकार ये नहीं चाहती। ये बहुत ही बुरी भावना की बात है जो कर्नाटका में हुई है। अभी हमारी चिंता ये है कि अब देश में जो चुनाव हो रहा है उसके इरादे क्या है आरएसएस के। अब थोड़ा लिंक कीजिए कि जब मोदी जी पंजाब में आए, वो रैली नहीं कर पाए, रैली क्यों नहीं हो पाई, रैली में क्यों नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग विषय है, वो बहुत सी बात हो चुकी है। लेकिन जब मोदी जी वापस गए दिल्ली को, जो बात वो कह के गए हैं वो देखने वाली है कि यदि आप मुख्यमंत्री को कह दीजिए, अफसर लोगों को बोले मोदी जी कि मैं जीत जा रहा हूँ पंजाब से, एक इशारा दे दिया। और देश भर में जो भाजपा का आरएसएस का मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसने फिर खूब प्रचार किया, धमकी दी कि पंजाब के लोगों सिखो, तुम मोदी जी को कुछ नुकसान पहुँचाओगे तो आपका हाल 84 से बुरा होगा। 84 में तो इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था और उसके अनुयायियों ने आपको कुछ कहा, मारा था, लेकिन जब ये कुछ वापर जाएगा तो हम नहीं देखेंगे, उससे भी बुरा हाल कर देंगे। 140 करोड़ हमारे साथ हैं,
मेरा कहने का कि भी ये इसके मन में इरादा है कि हिजाब के सवाल के ऊपर नहीं खेला। कल को बोलेंगे कि हमें पगड़ी मंजूर नहीं है, सिखों का पगड़ी एक अलग सा अधिकार है, हमें टोपी मंजूर नहीं है। ईसाई धर्म के हमारी बहनें बेटियाँ नन्स जो हैं वो खास तरह की वर्दी पहनती है, वो उनको मंजूर नहीं है। हिंदू धर्म में भी एक तरह के वस्त्र नहीं है। ये इस तरह की जो बातें की जा रही है असल में देश को तोड़ने की बात है। जो देश की बुनियाद है हमारी कि हम लोग धर्म में आज़ादी हासिल करें, हम धर्म में आज़ाद हैं, किसी धर्म को भी माने, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लोकराज्य है। लेकिन जो इसको तबाह करना चाहता है असल में वो देश का दुश्मन है। और अभी बदकिस्मती की बात यह है कि देश का दुश्मन जो है वो अभी सर्टिफिकेट बांट रहा है लोगों को कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। जो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाली दल हैं वो देशद्रोही हैं, जो भगत सिंह के न्यायी हैं वो देशद्रोही हैं, और जो अंग्रेज़ के दलाल थे, अंग्रेज़ की भक्ति करते थे, वो देशभक्त बन गए। ये बहुत ही चिंता की बात है। मैं देश के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, हरियाणा के बहुत से रस्म और रिवाज हमारे से पंजाब से नहीं मिलते, यूपी से नहीं मिलते। हरियाणा के बहुत से रस्म और रिवाज दक्षिण के प्रांतों के नहीं मिलते। लेकिन मुझे क्या अधिकार है कि मैं एक हरियाणा के अपने भाई का आदतों को अपने तरह से ढालूँ, मैं उनको कहूँ मेरी नकल करो तुम लोग। मुझे किसने अधिकार दे दिया? आरएसएस को किसने बोल दिया कि ये आप कपड़े के नाम के ऊपर, हिजाब के नाम के ऊपर आप लोगों को मारो पीटो, और नहीं मानते तो उनको दंगा करो उनके खिलाफ? किसने हमको इजाज़त दी? अब दिल्ली किसान मोर्चे में देखा, हमारे यूपी, हरियाणा, पंजाब के भाई भाई इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, किसी को कोई बुरा नहीं कहता, आदतें अपनी अपनी हैं। लेकिन ये आरएसएस वाले ये ख़त्म करना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ देशवासियों को कि आरएसएस की चाल को समझें। यदि आरएसएस की चाल कामयाब हो गई, इस देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दी गई, एक धर्म के नाम के ऊपर शासन किया गया, जैसे हिटलर ने वहाँ इस तरह के स्लोगन गाए थे जर्मन में, और वो एक धर्म का भी भला नहीं कर सकेंगे, उस धर्म में भी लोगों का निपीड़न होगा। जहाँ दुनिया में मुसलमान का राज है वहाँ मुसलमान का भला नहीं हो रहा। ये मत सोचिए कि पाकिस्तान के मुसलमान बहुत खुश हैं, वहाँ के हुक्मरान खुश हैं। जहाँ कभी कोई धर्म के नाम के राज होता है तो वहाँ धर्म को मानने वाले गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग वो दुखी रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आरएसएस इस चाल को फेल करें, अपनी एकता बनाए रखें, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को माने, कोई वस्त्र पहने, खुराक अपनी मर्जी से खाएं, लेकिन किसी को दूसरे को इसमें दखल देने की इजाज़त ना दे। यदि कोई शरारती आदमी करता है उसके खिलाफ एकजुट होकर सारा देश खड़ा हो जाए। ये ना सोच कि आज मेरे पे नहीं बात बनी, उस पर हमला हो रहा है, मुसलमान पे हमला हो रहा है, ईसाई पे हो रहा है, कल को ये सिख के ऊपर भी होगा, हरियाणा के लोगों के ऊपर भी होगा। जो लोग नहीं मानते हैं आरएसएस को उसके ऊपर भी हमला होगा। आज लाखों लोग, देशभक्त लोग जेल में बैठे हैं। तो मेरा कहने का इसलिए बैठे हैं वो जेल में कि वो साइंस की बात करते हैं, वो देश को एक नया विजन देना चाहते हैं जो मोदी नहीं चाहता। मोदी तो यहाँ देश में वही जाति पाति व्यवस्था लागू करना चाहता है, उसी ढंग की जिस तरह की मनुवाद में थी, समय में थी। मेरा ये कहना है कि जागो देश के लोगों, कि छोटी छोटी बात के ऊपर मत लड़ो, गरीबी के खिलाफ हम इकट्ठा होकर लड़े, महंगाई के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़े, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा हमें डॉक्टरी सहूलतें मिले, हमारे बूढ़े माँ बाप को अच्छी पेंशन मिले जिससे वो गुजारा कर पाए, औरतों के साथ भेदभाव ना हो, जाति पाति प्रथा ना रहे। इस बात के लिए लड़े और अपनी एकता बनाए रखें। और जो इसको तोड़ना चाहता है एकता को, उसके खिलाफ एकजुट हो हम लोग। इस अपील के साथ मैं आशा करता हूँ कि चुनावों की बात नहीं के लीजिए, चुनाव तो हो जाएंगे, चुनाव में भी ध्यान रखना है। बीजेपी और उसके लोगों को जिस तरह की शरारतें करते हैं उनको नहीं कामयाब होने देना। लेकिन चुनाव के बाद भी एक लंबी लड़ाई है, हम लोग अपनी एकता बने। यदि एकता टूट गई हमारी, ये देश नहीं बचेगा। जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दे के देश आज़ाद कराया है वो देश टूट जाएगा। हम देश को टूटना नहीं देंगे, हम देश के लिए ज़िंदगी लगा देंगे, लेकिन ये धर्म के नाम के ऊपर कभी दंगा नहीं होने देंगे। नमस्कार।